तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि F-35 लाइटनिंग II और राफेल फाइटर जेट दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स हैं और आपको ये भी पता होगा कि इन एयरक्राफ्टों की जो एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड है वो भी इस क्लास के बेस्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाकर देता है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो वेस्टर्न देशों की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ये दो ही एयरक्राफ्ट हैं जिनको एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ी मात्रा में खरीदा भी जा रहा है और इसका प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। हालांकि F-35 के मुकाबले में राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस के डोमेस्टिक जरूरतों को ये पूरा कर सके और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की जरूरतों को भी पूरा कर सके। ऐसे में अगर भारत इन एयरक्राफ्टों के सहारे अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंसमेंट करना चाहता है तो कुछ हद तक ये भारत के लिए ठीक है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्टों की खरीद भारत के द्वारा की जाती है तो आप समझ कर चलिए कि लॉन्ग टर्म भारत को इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को ये फाइटर जेट इनहेंस नहीं कर पाएंगे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत को अपने फाइटर जेट से ही काम चलाना पड़ेगा और इसके लिए भारत की तरफ से AMCH जैसे प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। अब दोस्तों अगर F-35 लड़ाकू विमान को देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफी सही चल रहा था, लेकिन साल 2021 की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो इन लड़ाकू विमानों को हर साल में 50 कम बनाया गया, जो कि बाकी देशों की जरूरतों को यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहा है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि इस साल का जो गोल था असल में 156 एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि F-35 लड़ाकू विमानों का जो प्रोडक्शन रेट है वो असल में काफी कम है और ऐसे में ये जो प्रोडक्शन रेट में कमी है ये अमेरिका को काफी चिंता में डाल चुकी है। हालांकि ओरिजिनली सालाना 110 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को बनाने का इरादा रखा गया था, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि शायद अमेरिका मात्र 48 लड़ाकू विमानों को ही बना पाएगा और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में इतनी जो कमी आई है इसके पीछे मूल रूप से अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन को माना जा रहा है। हालांकि F-35 एयरक्राफ्टों के अलावा चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट ऐसे एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो चाइना के पास 250 से भी ज्यादा J-20 ऑपरेशनल है, तो वहीं पर चाइना सालाना 80 एयरक्राफ्टों के दर पर प्रोडक्शन कर रहा है और इसे बढ़ाकर अब चाइना यहां पर 120 से 130 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से करने जा रहा है। और चाइना की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस साल यानी कि साल 2024 में कम से कम 120 J-20 फाइटर जेट बनाकर चाइना के द्वारा तैयार कर लिए जाएंगे और अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिए जाएंगे। और दोस्तों अगर 120 J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना एक साल में बना लेता है तो ये F-35 और राफेल एयरक्राफ्टों के कुल प्रोडक्शन से भी अधिक होगा, जबकि चाइना ये 120 एयरक्राफ्ट बनाएगा वो संपूर्ण रूप से अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा, तो वहीं अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर जेटों को केवल अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि 20 अलग देशों के लिए भी बनाया जा रहा है। यानी कि जितने भी एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा रहा है उनमें से शायद ज्यादातर एयरक्राफ्ट अमेरिका को अन्य देशों को सप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे कि नो डाउट केवल अमेरिका की एयरफोर्स में ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि अन्य ऐसे कस्टमर देशों के एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी असर डालता है। हालांकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर लगातार लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जा रहा है और जल्दी सालाना 156 एयरक्राफ्टों को बनाना स्टार्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों कई सारे लॉकहीड मार्टिन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये तक कहना है कि यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो कि 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए जल्दी अमेरिका से बड़ी मात्रा में F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदेंगे और इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर हाई है और इस डिमांड को देखते हुए एडिशनल फंडिंग की आवश्यकता है ताकि एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से किया जा सके। दूसरी तरफ अगर F-35 को देखा जाए तो इस प्रोडक्शन का सामना F-35 को करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं अगर राफेल फाइटर जेट की बात की जाए तो प्रोडक्शन डिले का एक बहुत बड़ा इशू डसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ भी देखा जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो राफेल एयरक्राफ्टों की सप्लाई चेन में कई तरीके के इश्यूज देखे जा रहे हैं और इन इश्यूज को सॉल्व न करने की वजह से राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी एक्सपेक्टेड रेट से काफी नीचे जा चुके हैं। हालांकि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये दावा किया गया है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर प्रोडक्शन रेट को बढ़ाते हुए हर महीने 3 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो हर साल एयरक्राफ्टों को
जितने बड़े तौर पर ऑर्डर किया जा रहा है और हर महीने अगर 3 एयरक्राफ्टों को डिलीवर किया जाता है तो उससे इन ऑर्डर्स को फुलफिल करना डसॉल्ट एविएशन कंपनी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डसॉल्ट एविएशन को एक नई फैसिलिटी की आवश्यकता है जिसमें कि एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जा सके। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो डसॉल्ट एविएशन के पास 160 से 200 राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा भी करीब 19 बिलियन डॉलर की लागत से डसॉल्ट एविएशन से करीब 80 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और साथ ही इंडोनेशिया की तरफ से भी 40 से 42 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है। और इस तरीके से अगर सप्लाई चेन में इश्यूज रहते हैं तो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में डिले होता है तो नो डाउट ये कस्टमर की डिलीवरी को भी यहाँ पर डिले कर सकता है। अब अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के लिए भी काफी बड़ा इशू हो सकता है क्योंकि भारत अभी 36 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को यूज करता है और आने वाले समय में अपनी नेवी के लिए 26 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज करा है और साथ ही MRF टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों के इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि इनकी जो वरीयता है वो राफेल फाइटर जेट को लेकर है और ऐसे में अगर भारत राफेल फाइटर जेट को परचेज करता है तो फिर आखिरकार किस तरीके से राफेल फाइटर जेट्स का जो डिलीवरी है वो भारत को दिया जाएगा क्योंकि भारत अगर 3 एयरक्राफ्टों को हर साल लेता है तो मात्र भारत के लिए ही ये एयरक्राफ्ट आते रहेंगे और मात्र 36 एयरक्राफ्ट हर साल भारत को मिल पाएंगे। लेकिन ये सब बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द राफेल की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत के अंदर एक फैसिलिटी को तैयार कर सकती है और ऐसे में राफेल एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर करना स्टार्ट किया जा सकता है। इससे दोस्तों कई सारे फायदे होंगे। एक तो यहाँ पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी को अपने ऑर्डर्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ पर भारत से 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बड़ी डील यहाँ पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी को मिलेगी जिससे कि फ्रांस राफेल का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर ही करेगा और MRO फैसिलिटी भी भारत के अंदर ही सेटअप करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर भी भारत की वायुसेना की जो जरूरतें हैं वो इन लड़ाकू विमानों से पूरी नहीं हो पाएंगी और इसीलिए भारत यहाँ पर अपने खुद के एक स्वदेशी प्रोग्राम को चला रहा है जिसका नाम यहाँ पर AMCA प्रोग्राम है। और ऐसे में भारत अपनी जो जरूरतें हैं वो खास करके तेजस MK2 और AMCA फाइटर जेट से कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।